झारखंड बोर्ड परीक्षा क्लास 9 जिन लोगों का शुरू हो चुका है, आज जो है 6 मार्च है, आप लोग को मालूम है, और मैथमेटिक्स का पेपर है। उन बच्चों का जो सीएम ऑफ एसओई स्कूल यानी एसओई विद्यार्थी हैं, उन लोग का एग्जाम जो है सो आज से स्टार्ट है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित सर आप सभी का वेलकम करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। आइए दोस्तों, आज है सो मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस को जो है सो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आज हम बताने जा रहे हैं। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और आइए, आप जो बच्चे नए जुड़ गए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिएगा अपना कि आप झारखंड से किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। बाकी जो बच्चे सब्सक्राइब हैं सभी को थैंक यू। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है सो इसी वीडियो के मोर में क्लिक करने पर आपको जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप का क्लास 9 का लिंक दिख जाएगा, उस पर आप जो है सो जुड़ सकते हैं। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 6200230230 एंड 424। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट देख रहे हैं कि विच नंबर इज इवन, है ना। इनमें से कौन सम संख्या है। दोस्तों सम संख्या को पहचानने के लिए, इवन नंबर पहचानने के लिए आप लोग को जो है सो कम से कम 2, 4, 6, 8 और 0, है ना, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जिस नंबर के लास्ट डिजिट में ये चीज़ है वो क्या है, इवन नंबर है। देखिए तो इसमें 301 में 1 है, यानी कि ये नहीं होगा। 305 में 5 है, ये भी नहीं होगा। 304 में देखिए 4 आ गया ना, यानी कि ये वाला नंबर, यानी कि 2 का टेबल से जो भी आपका लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल है, समझ लीजिए कि वो इवन नंबर है। बाकी 99 में 9 आ गया, ये नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इवन नंबर को जो है सो आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना, तो क्या है 0, 2, 10 और 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो क्या लिखा हुआ है, 0, एक भी नहीं, अनंत और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, 2 इंटीजर के बीच में, यानी कि यहाँ बोला गया है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 होल नंबर्स। 2 होल नंबर्स के बीच में आप है सो बहुत सारे इंटीजर्स यानी कि इनडिफिनिट होते हैं ना, इसको इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अनंत निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्या है कि एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, है ना, या फिर विच इज कॉल्ड इन द नंबर इज p/p फॉर्म वेयर q इज इक्वल नॉट टू 0, यानी q 0 नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर या फिर बोथ या फिर डी में से कोई नहीं। तो पता है जो भी p/q के फॉर्म में हो और q 0 नहीं हो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाई क्या है, व्हाट इज पाई। देखो व्हाट इज पाई, पाई क्या है, तो इवन नंबर, ओड नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो हमने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है लाइव क्लास में, है ना, कि पाई जो है सो आपका इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही विद्यार्थियों को खास करके फोकस करना है इंग्लिश लेटर पे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड पे कहने का मतलब जो कि आपका क्वेश्चन इंग्लिश में रहने वाला है ना। समझ लीजिए कि सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रही है एसओई स्कूल के जो भी क्वेश्चन हैं, है ना। खैर चलिए, सवाल नंबर 6 देख पा रहे हैं क्या है 6 में कि पाई जो है सो -2 का मान हमेशा क्या होगा, है ना। तो पाई का मतलब 22/7 होगा और -2 बोला है ना। तो आपको यहाँ पे एलसीएम ले लेना है 1, और देखिए 7 और 1 एलसीएम 7 आएगा, यानी कि यहाँ पे 22 यहीं रह गया माइनस, और 1 7 7 14। आप देखो 22 से 14 घटाओ, यानी कि 2 से 4, यानी कि 12 से जाएगा 4 बचेगा 8, और मतलब 14 और 8 22 होता है ना। तो 8/7 आ जाएगा। तो 8/7 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। हाँ, तो इसको देखिएगा आप, जैसा कि सॉल्व करने पर क्या आया पता है, 8/7 आया ना। तो 8/7 एक्चुअली में इसको काटेगा तो पॉइंट में कटेगा, और वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब शांत नहीं होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, है ना। 7 चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सत्य है, a⁻m है इंटू a⁻n है इज इक्वल टू a⁻m+n। तो देखो हमने आप लोग को पहले पढ़ा था कि गुना में पावर जुड़ता है। देखो गुना में पावर, देखो जब बेस सेम हो ना, बेस सेम हो
तो सेम सेम का कॉमन लिख देंगे और m प्लस n कर देंगे, यानी कि इस हिसाब से ये सही है ना। बाकी इसमें क्या बोल रहा है कि a का पावर m है फिर n है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a mn, ये भी सही लग रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिवाइड में पावर घटता है, ठीक है, तो a और a का कॉमन a आ जाएगा और m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n, ठीक है। हाँ अच्छा, तो ऑप्शन दे रखा है ना डी मतलब उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज मतलब विच इज़ ट्रू, तो ऑल आर ट्रू, यानी कि ए बी सी सब सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सही, ठीक है। सवाल नंबर 8 करते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल देख पा रहे हैं कि रूट अंडर में है ए और रूट अंडर में है बी, यानी अंडर रूट ए अंडर रूट बी दोनों इनटू में है, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए अंडर रूट ए इंटू बी होगा, कहीं दिख रहा है क्या? हाँ ठीक तो है, देखिए समझिएगा मेरी बात, जैसे देखिए जब भी दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बी है, सॉरी ये क्या है, ये बी है, तो रूट जो है ना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? जब भी रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या करता है, रूट कैंसिल कर देता है, बचेगा ए और बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो सवाल नंबर 9 देख रहे हैं क्या, फाइंड द फॉलोइंग ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, मतलब k का वैल्यू निकालना है ना, जब x 1 है और y 2 है। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, ठीक है, जैसा देख रहे हैं आप, तो 2 है इंटू एक्स की जगह 1 रखना है, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 2 रखना है, इज इक्वल टू क्या के है ना। देखो आंसर क्या आता है, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू के, 6 टू कितना आ गया, 8 आ गया, 8 यानी कि के इज इक्वल टू 8 आ गया। तो 8 दिख रहा है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 8 है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, पॉइंट 2 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 6 है ना, मतलब समीकरण इतना है कि ग्राफ में 2 और 4 में के का मान क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब भी ब्रैकेट है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, जब भी ब्रैकेट में जो भी संख्या दी रहेगी तो x में पहला होता है ब्रैकेट का x, दूसरा होता है y, तो ये आपका x दे रखा है 2, x क्या दे रखा है 2 है ना, ये x आपका 2 है और y क्या है 4 है, y क्या है 4 है। अब इसको आप बैठा दें इस क्वेश्चन में, देखिए क्या होगा, k का मान निकल जाएगा, तो 3 इंटू वाई का मान 4 है ना, बराबर k इंटू एक्स का कितना 2 है, प्लस 6, अब क्या हो जाएगा 4 3 12 इज इक्वल टू 2k और ये प्लस 6 इधर आके हो जाएगा -6, होगा कि नहीं होगा, तो 12 6 जाएगा तो बचेगा 6 इज इक्वल टू 2k। अब काटेंगे 2 3 6 यानी कि k का मान 3 आ रहा है, आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है 3। तो कहीं 3 दिख रहा है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया 3। आप सॉल्व कर लीजिएगा, k का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। 2 और 4 का मान रखेंगे x और y में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, 10 सवाल हमारा हो गया। सवाल नंबर 11 क्या है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल नॉट टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल नॉट टू 0 एंड a इज इक्वल टू नॉट 0 एंड b इज इक्वल नॉट 0। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए समझिएगा, इसमें जो होता है ना, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहाँ आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, किसमें, जब आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में को भी अगर 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन रहेगा तो वहाँ पे आपका ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 रहेगा। सवाल नंबर देखते हैं 12 क्या है कि अ पॉइंट हैज़ ब्लैंक क्या है डायमेंशंस, मतलब किसी बिंदु की कितनी विमाएँ होती है, 1 2 3 और 0, तो किसी बिंदु की 0 विमाएँ होती हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका कोई विमाएँ नहीं होता है, मतलब एक डॉट को आप देख सकते हैं, इसका ना लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 खत्म हो गया, आइए चलते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर 13 क्या है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल
टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कम्फ्रेंस इज कॉल्ड ब्लैंक, यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु तक खींची गई रेखा वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या, व्यास, खंड और चाप। देखिए क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से, ठीक है, ये वृत्त हो गया, मतलब कोई सर्कल हो गया, इसका केंद्र यहाँ हो गया, तो केंद्र से वृत्त के परिधि मतलब इससे यहाँ तक चिपका दिया, ठीक है, इस परिधि से इस परिधि तक चिपका दिया, तो इस खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर आप लोग बी कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 14। सवाल नंबर देख रहे हैं 14 क्या है, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए सॉल्व करके। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इसमें क्या करना है, x के बदले और y के बदले कुछ ऐसा वैल्यू उठाना है कि जो कि आंसर 2 निकल के आएगा। देखते हैं, अगर हम लोग x रखते हैं 0 और y रखते हैं 1, लो जी आ गया ना, 0 माइनस 1, 2 1 जा 2, तो फिर माइनस 2 हो जाएगा ना, यानी कि इसका फिर आंसर माइनस में आएगा, माइनस 2 इक्वल टू 2 आएगा, जो कि ये मैच नहीं खाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है, ऐसे ही देखना है ऑप्शन नंबर बी में रखते हैं, मान लो कि x 0 रखते हैं और माइनस माइनस फिर यहाँ पे क्या है 2 इंटू माइनस 1, अब देखते हैं 2 आएगा क्या, तो इधर हो गया 0, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी कि प्लस 2, तो जी हाँ, यानी कि यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी रखने पर। और अगर हम लोग रखते हैं 3, अगर ऑप्शन 3 रखते हैं, देखिए क्या होता है 3 में, है ना, सी यानी कि 3 वाला ऑप्शन, ये रखने से क्या होता है देखते हैं। अगर हम लोग रखते हैं x4 और y रखते हैं 2 इंटू 0, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये आपका गलती हो जाएगा, यानी कि यहाँ गलती इसलिए होगा क्योंकि ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 0, जो कि 2 नहीं आता चाहिए, नहीं आ रहा है, 4 माइनस 2 आ रहा है, जो कि रॉन्ग आ रहा है ना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और डी ऐसा ही रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि बी सही है, बी श्योर सही है, ठीक है, बी कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल नंबर देख रहे 15 क्या है कि 3x क्यूब है प्लस 2x माइनस x है, फिर प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर से मारा है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, तो हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए एक्स का क्यूब कर लेंगे, ठीक है, इसको कर लेंगे एक्स का क्यूब, यानी कि एक्स के पावर 3 का क्या हो जाएगा गुणांक, देख रहे हैं एक्स का पावर 3 में क्या है दोस्तों, यानी कि 3 गुना किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का है सी, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गुणांक में ये होता है कि उस जो भी मतलब चर बोला है उसके आगे कौन संख्या है उसी को कर देना है, तो मान लो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के आगे कौन है 3 है, 3 का आंसर यानी कि ये वाला हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 आते हैं, निम्नलिखित के घात 20 का एक द्वितीय पद है, ठीक है, द्विपद है। निम्नलिखित में घात 20 का एक द्विपद है, तो घात 20 का द्विपद कौन हो जाएगा, देखिए इसका पावर 20 होना चाहिए, इसमें 20 है लेकिन घात में नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये घात में नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, देखो ये घात में है ना, यानी कि पावर में, एक्स का पावर 20 है ना, इसी को बोलते हैं घात, मतलब इसको बोल सकते हैं कि द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 16 भी खत्म हो गया, चलते हैं 17। नेक्स्ट देख रहे हैं 17वां सवाल क्या है कि 4x माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 की घात क्या होगी। दोस्तों समझिए, घात का मतलब सबसे बड़ा डिग्री है ना, द डिग्री ऑफ द इतना इज, सबसे बड़ा डिग्री क्या लग रहा है आपको, देखिए इसमें पावर 2 है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 0 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, यानी कि पावर आपका किस पे दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है, देख रहे हैं एक्स पावर 2, यानी कि लास्ट जो है 2 ही गया है, तो वही सबसे बड़ा डिग्री ही आंसर हो जाता है। चलिए सवाल नंबर हमारा जो है 17 हो गया, है ना। अब चलते हैं 18। सवाल नंबर देख रहे हैं 18 क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक बहुपद है, कौन सा होता है, रैखिक कि द्विघात कि त्रिघात या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आपको जो दिख रहा है ना, घात इसका मतलब डिग्री जैसा है, मान लो एक्स पावर 2 है और माइनस एक्स है, यानी कि घात 2 ना है, यानी कि डिग्री 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद है ये, ठीक है। अगर 3 रहता है ना तो त्रिघात हो जाता है, ठीक है, 3 तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, रैखिक मतलब जिसमें एक भी नहीं रहता है वो एक होता है, इसमें ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, बी सही है, यानी कि घात यहाँ पे 2 है, ठीक है, यानी कि द्विघात क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। सवाल नंबर 18 भी हो गया, चलिए चलते हैं 19। सवाल नंबर 19 क्या है, क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, है ना, 0/1 लिख सकते हैं ना, यानी कि p 0 होगा चलेगा लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब कंफर्म कर लें, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सवाल नंबर देख रहे हैं 20 क्या है कि 1 मिनट, हाँ, क्या 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखी है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, 3 परिमेय संख्या मतलब 3 + 1, यानी कि एक एक्स्ट्रा को ले लेना, यानी 4, है ना। आप देखिए चलो 4 ले लिए एक बेस,
अब क्या है, 3 को हम लोग 3/1 ले सकते हैं, 3 को 3/1 और 4 को 4/1, ठीक है। आपको ऐसे करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा में 4 आता है, तो 4 में आता है 3/1 गुना 4 और 4 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 4/1 गुना 4 और 4 कर देना है, तो हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौक 16/4 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 या 21/4, यानी कि 16/4, 17/4, 18/4, 19/4। अरे भैया रुकिए, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्या पता है, यहाँ पे 21 कर दिया हमने, 21 नहीं बचा दिया, 12 होगा ना, यहाँ 12 होगा। यहाँ पे ये 4 था ना, 4 थी 12, 12 से जाना 16, 12/4 लिख नहीं रहा बढ़िया से, हाँ 12/4, 13/4, 14/4, फिर 15/4, फिर एक और क्या आ जाएगा 16/4। आपको इसमें ये नहीं लेना है और ये नहीं लेना है, 13/4, 14/4 और 15/4 कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, 13, 14, 15, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं दोस्तों। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 21 क्या है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है केवल एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या और अनंत परिमेय संख्या और कोई परिमेय संख्या नहीं। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी कि इन्फिनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए सी आप लोग राइट कर लेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट आते हैं 22 में। प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक और वास्तविक। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रियल नंबर हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 नंबर। √9 एक संख्या है, एक परिमेय की, एक अपरिमेय की, ना तो परिमेय ना तो अपरिमेय और इनमें से कोई नहीं। देखिए √9 को अगर हम लोग देखें ना तो इसका वर्गमूल है, ये 3 का वर्गमूल है, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, कहने का मतलब है ना। तो ये क्या एक परिमेय संख्या हो जाएगा। वही अगर संख्या इसके अंदर रहता है √6, तो √6 का वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अपरिमेय हो जाता है। लेकिन √9 को तोड़ेंगे तो 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, इसलिए हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा ये, यानी एन रेशनल एन। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये रॉन्ग कर देते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या और रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 24। सवाल नंबर देखना 24 क्या है कि x² - 2x + 1 यहाँ 1 होगा, ठीक है। एक बहुपद है, कैसा, एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला और इनमें से कोई नहीं। देखिए हर जगह x दिख रहा है, यानी कि सेम कैटेगरी का दिख रहा है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगर रहता एक जगह x और एक रहता y, तब क्या करते हैं, तो दो चर वाला होता है, ठीक है। अगर z भी रहता तब हम क्या करते हैं, तीन चर वाला करते हैं, लेकिन यहाँ पे x खाली है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 वेरिएबल, है ना, 1 वेरिएबल कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 25 क्या है। सवाल नंबर देख रहे हैं 25 क्या है कि नीचे दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन से युग्म संगत हैं। देखिए P का संगत W होगा और Q का संगत X होगा। तो P से W या फिर Q से X मिल रहा है, तो P से W देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना। ये तो नहीं होगा, Q से ये नहीं होगा, और Q से P से X हो रहा है, ये भी नहीं होगा, और Q से P से Z हो रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि B सही है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 26 क्या है। सवाल देख रहे हैं क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक न्यून कोण होता है कि एन एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री से अधिक, मतलब मोर देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कम लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर इक्वल टू 90 डिग्री, और 180 डिग्री के बराबर इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री, 100 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या कि प्रतिवर्ती कोण यानी कि एक रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है या फिर 90 डिग्री से बराबर होता है या फिर 180 से अधिक होता है या फिर 180 के बराबर होता है। देखिए रिफ्लेक्ट एंगल जो होता है ना 180 से एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा होगा, क्या होगा 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 से ज़्यादा रहेगा, याद रखिएगा। और न्यून कोण क्या होता है 90 से कम होता है, और वही बोलता है कि अधिक कोण क्या है तो 90 से अधिक हो जाता है, ठीक है। खैर चलिए सवाल नंबर 26-27 हो गया, चलते हैं 28। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, 27 क्या है कि
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो 2 इंटू लिखिए, पाई मतलब 22/7 और आर कितना है? 7 है। 7 7 कैंसिल, 22×44। तो 44 मतलब ऑप्शन नंबर बी है ना, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 28 क्या है कि 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, याद रखेंगे, और क्षेत्रफल रहेगा तो πr²। तो पाई मतलब 22/7, r² मतलब 7/2 का स्क्वायर, यानी कि डबल टाइम है ना, 2 टाइम्स लिखना है। तो 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा 22 11 बार में। अब क्या हो जाएगा? तो 11 7 77/2, 77/2 में आ रहा है जी, कहीं है? एक मिनट रुकेगा। 7/2 इंटू 7/2 यही ना है। अब 7 7 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल से 11 बार में। हाँ, तो 11 7 77/2 आएगा, जो कि कहीं है नहीं, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 77/2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए निकाल करके। तो इस तरह से हम लोग का जो है सो बनता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। 29 नंबर सवाल देख रहे हैं कि आयत के विकर्ण होते हैं। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर, समांतर और लंब, और इनमें से कोई नहीं। तो आयत के विकर्ण, ये आयत हो गया, इसका विकर्ण ये वाला और ये वाला हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि क्या है? पिरंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देख रहे हैं क्या कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि अभी हम बताए थे ना, 2πr। परिधि द सर्कमफ्रेंस, तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 2πr। 2πr कहाँ दिख रहा है? ये तो नहीं है, बी सही हो जाएगा, बी वाला राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी तो होगा नहीं, ये तो क्षेत्रफल का है, यानी कि एरिया का है फॉर्मूला, बाकी डी तो होगा नहीं। तो बी कर लेंगे करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल नंबर देख रहे हैं 31 नंबर सवाल क्या है? 31 नंबर सवाल की वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ये सर्किल है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना बीच में होती है, और होती है क्या होती है? त्रिज्या नहीं, व्यास, यानी कि डायमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। परिधि तो होगा नहीं और इनमें से कोई होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या है कि वृत्त का व्यास होता है क्या? रेडियस का हाफ और रेडियस का डबल। तो रेडियस का हाफ तो ये तो होता है रेडियस, रुकिए, डी इज इक्वल टू क्या होता है? r/2 ना? नहीं, r इज इक्वल टू होता है d/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2r, यानी कि रेडियस का डबल होता है, ये वाला ऑप्शन बी। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, 2 गुना त्रिज्या, 2 इंटू रेडियस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए देखिए सवाल नंबर 33 क्या है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? न्यून कोण एक्यूट एंगल होता है कि अधिक कोण की ऑब्ट्यूस एंगल, या फिर सम कोण राइट एंगल, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम कोण। ठीक है, सम कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है सम कोण। चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं क्या है। 34 सवाल क्या है कि चक्र चतुर्भुज ABCD में a + b = क्या होता है? देखिए ये आपका हो गया साइकिल क्वाड्रिलेटरल, ये A B C और D, और A और B को जोड़ देंगे ना तो 180 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 180। ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, B C D नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। क्या लिखा हुआ है कि आकृति में, यानी कि इन फिगर AOB 80 डिग्री, AOB 80 है, यानी कि A से O से भी 80 है, तो ACB क्या होगा? ACB हमने आपको पढ़ाया था ये लाइव क्लास में भी, जब आपका सेंटर 80 है तो ये आप इसको बोलते हैं क्या पता है? ये बोलते हैं आपका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का एंगल क्या होगा? हमेशा सेंटर का आधा होता है, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर सी है ना, A B और D नहीं होगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है कि आकृति, यानी कि फिगर में APB, A से P, P से B कितना है? 40 है, तो AQB क्या होगा? A से Q, Q से B क्या होगा? बस वही होगा, जितना ये इतना ये होगा। ठीक है, 30 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, और C 80 भी नहीं होगा, D होगा। ठीक है, 40 डिग्री। समझ में आ गया? आपको ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। सवाल देख रहे हैं क्या कि द फैक्टराइजेशन ऑफ इतना, है ना, यानी कि 12x है प्लस 36 है, इसका क्या निकलेगा ये फैक्टर। तो देखो 12 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा पता है, 12 3 36, है ना, और इंटू एक्स प्लस 12 3 36, यही निकलेगा। आपको क्या करना देखना, 12 और 12 कॉमन दे देगा कि नहीं देगा, 12 कॉमन दे दिया, बचा क्या 3x प्लस 3, बस यही करना था। कहीं दिख रहा ऑप्शन 12 और x प्लस 3, ये तो नहीं होगा, और 12 3x ये भी नहीं होगा, 12 3x प्लस 1 ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, अरे 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्या हो गया पता है, क्या आप लोग मालूम चल जाएगा, यहाँ 12 दे रहा है, यहाँ भी 12 दे रहा है, तो 12 बाहर निकाल दिए, ठीक है। यहाँ 3 दे रहा है, यहाँ भी 3 दे रहा है, 3 बाहर निकाल दिए, यानी कि 3 भी बाहर निकल गया, बचा क्या खाली x बचा, और प्लस यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि 12 3 36 x प्लस 1, इसलिए हमने फिर से चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देख लेते, ऐसे भी देख सकते हैं आप, देखिए 12 3 36 x और 12 1 जा 1 मिनट रुकेगा, फिर भी रॉन्ग हो रहा है जी। देखिए देखिए देखिए, पता है बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए उतना दिमाग मत लगाइए, ऑप्शन यहीं से मिला लीजिए। देखिए 12x जा 12x और 12 3 जा 36, यानी कि ए ही होगा जी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। देख ले करके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 38 क्या है, द वैल्यू ऑफ 3 is to power 4, 3 upon power 4, 4 to the power 3, 3 के ऊपर 4 है, फिर 4 के ऊपर क्या है 3 है, कुछ नहीं करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 पे पावर 12 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं बी दिख रहा है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या कि 100 का पावर 0 है, 100 का पावर 0 है, फिर 20 का पावर 0 है, 5 का पावर 0 है। जब भी किसी का पावर 0 रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 कैसे हो गया 1 1 1, तो 100 का आंसर 1, 20 का आंसर 1 और 5 का आंसर 1, तो सबको 1 1 1 को प्लस में करके जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, है ना। एक ये पहला दूसरा तीसरा रॉन्ग हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा 3, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब अगला रहेगा आखिरी रहेगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या कि व्हाट इज क्लास मार्क, वर्क चिन्ह क्या है, तो आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, जी हाँ यही सही हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा कि क्लास मार्क में प्लस का साइन रहता है, ठीक है, लोअर और अपर को जोड़ देते हैं और डिवाइड 2 से मार देते हैं। तो आप लोग दोस्तों सभी को ऑल द बेस्ट कहेंगे, और बाकी आप लोग एग्जाम दे करके आएँ, फिर नेक्स्ट पेपर के लिए भी आप लोग रेडी रहेंगे, मैं उसके लिए वीडियो ला रहा हूँ। और हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग आएँ घर तो मुझे ज़रूर अपने मेरे इस नंबर पर 6200 एंड 4 पर अपना क्वेश्चन का जो पेपर मुझे शेयर करेंगे, मैं उसका आंसर शीट ला दूंगा, आंसर की वीडियो ला दूंगा, और आप लोग मिलाएंगे कि 40 में आप लोग 40 मतलब लाएँ कि नहीं लाएँ, या फिर 40 आउट ऑफ 40 हुआ कि नहीं हुआ, या फिर 40 में कितना आंसर आप लोग करेक्ट करके आए, है ना। तो मैं उसका आंसर की वीडियो ला दूंगा, आप लोग जो है सो मुझे ज़रूर शेयर करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम दे करके आएंगे, तो उसका आंसर की वीडियो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट अगेन, एंड सभी को थैंक यू, एंड सभी को वेलकम। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।